वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज हम जो है प्रैक्टिस सेट करने वाले अपना स्टार्ट, जो कि हमारा चैप्टर 7 का है, जो कि चैप्टर 7 हमने पूरा कंप्लीट कर चुके गए, जो कि हमारा मेथड था। मेथड के बारे में देखा हमने, मेथड ओवरलोडिंग पढ़ा हमने, और वेरिएबल वैराग देखा, रिकर्सन देखा। चलो इसका हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। तो सबसे पहले मैं इंटेलिज आइडिया ओपन कर लूंगा अपना, और एक काम और करूंगा, जो कि है एक नई क्लास बनाऊंगा जावा की, क्योंकि ये सारा कोड मुझे आपको देना है, तो मैं चाहता नहीं कुछ कोड के अंदर मतलब कुछ दिक्कत हो। तो नया जावा क्लास बना लूंगा। ये हमारी वीडियो नंबर 31 है गाइस। 31वीं वीडियो पहुंच गए हम जावा के। और CWS अंडरस्कोर हमारा जो वीडियो नंबर 31 है, ठीक है। और यहाँ पे हम दे देंगे PS7, ठीक है। चैप्टर 7 है हमारा। इसको मैं बंद कर दूंगा फिलहाल, ठीक है। मेन में आ जाऊंगा मैं, इसके मेन के अंदर आ चुका हूं मैं। ये क्या हो गया? मेन ये रहा। अब आया ना मेन हमारा, ठीक है। मेन में भी मैं आ चुका हूँ, और पहले इस बाकी स्टेप्स को मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल। हाँ अब ठीक है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना हमारा, वो आपको पैटर्न प्रिंट करना है। वो पैटर्न किस चीज का होगा, देखो मैं बताता हूँ। जो कि आपने बहुत देखा है, स्टार, ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न आपको प्रिंट करना है। अब ये किससे प्रिंट करना है आपको? अब देखो, ये पैटर्न हमने इससे पहले प्रिंट कर चुके लूप के चैप्टर में, बट अब हम यहाँ पे लूप का यूज नहीं करेंगे ज्यादा। हम इसको किससे प्रिंट करेंगे? एक मेथड बना के प्रिंट करेंगे गाइज। हम इसका मेथड बना के प्रिंट करेंगे। चलो करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्लास के अंदर आ जाऊंगा, और स्टैटिक स्टैटिक लूंगा। मैं यहाँ पे ना इसका मेथड जो वॉइड बनाऊंगा, क्योंकि मैं इससे रिटर्न में कुछ नहीं चाहता कि सिंपल वो प्रिंट कर देगा। मुझे रिटर्न में कुछ चाहिए नहीं, इससे मैं रिटर्न में कुछ कॉल कर ही नहीं रहा हूँ यहाँ पे, तो इसलिए मैं वॉइड लूंगा इसका, ठीक है। और स्टार लग देता हूँ इसका नाम, ठीक है। स्टार लग देते, कोई दिक्कत नहीं है। और स्टार्ट में इंटीजर अंडरस्कोर क्यों लगा रहा हूँ मैं? स्टार में आपका एक इंटीजर आ जाएगा। इंटीजर में हमारा क्या आएगा? मैं इंटीजर क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि जो जितने स्टार मुझे प्रिंट करवाने हैं वो n की वैल्यू होगी, मतलब एक इंटीजर ही वैल्यू लूंगा ना मैं स्टार प्रिंट करवाने के लिए, तो इसलिए मैं n लेना पड़ेगा मुझे, मतलब n लूंगा। n के अंदर वैल्यू स्टोर होगी आपकी, और इंटीजर वैल्यू होगी स्टोर, ठीक है। यहाँ पे मुझे लूप लगाना होगा, ठीक है। लूप के बिना आपको देखो काम चलेगा ही नहीं इसके अंदर। और लूप में क्या होगा कि एक इंटीजर लेना है, ठीक है। एक इंटीजर लेना है i, जो कि इक्वल है आपके 0 के, ठीक है। 0 के इक्वल होगा, और i जो है आपका लेस देन होगा किसके? n के। आई आपका लेस देन होगा इनके, ये तो हम करते ही है, और आई में प्लस प्लस करना है, सिंपल। ये कोड आपने अगर मेरी स्टार्टिंग से आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको पता है ये सारी चीजें। फिर उसी काम को दोहराना है फिर से। एक और अंदर फोर लूप चलाना पड़ेगा आपको, जो कि जिसमें हम लिख देंगे जे, ले लेंगे अब इसको इस बार हम, ठीक है। जे इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0, और मैं ले लूंगा जे, जे जो हमारा लेस देन होगा इस बार किसके? 0 के लेस देन नहीं होगा, आपके आई के लेस देन होगा, क्योंकि आई की जो वैल्यू आएगी उसमें एक कम कर देगा ये, ठीक है। और कौन लगा के मैं आई में जे में भी प्लस कर दूंगा। जे में प्लस प्लस करना होगा मुझे, है ना। जे प्लस प्लस, ठीक है। और मैं इसको खोल लूंगा, और यहाँ पे मैं साउट कर दूंगा। मुझे प्रिंट क्या करवाना है? मेरे को स्टार प्रिंट करना है, ठीक है। आपको स्टार प्रिंट करवाना है, और सेमीकोलन लगा हुआ ना, और एक मैं क्या करूंगा ना, हालांकि मैं यह प्रिंट एलन नहीं यूज करूंगा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट एक एक्स्ट्रा लाइन भी तो चाहिए, तो मैं प्रिंट यूज करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर आके मैं एक एक्स्ट्रा स्पेस डाल दूंगा। मैं बताऊंगा आपको, ये मैंने खाली क्यों छोड़ा इसको, ठीक है। फिलहाल मैं जो है यहाँ पे मेन मेथड के अंदर आता हूँ, और मैंने क्या बनाया था? स्टार बनाया था ना। स्टार को लेता हूँ, और नंबर देता हूँ 5, ठीक है। देखते हैं रन करके क्या कुछ एरर आता है या नहीं आता है। वैसे मेरे हिसाब से तो एरर नहीं आना चाहिए। तो देखो, प्रिंट हो चुका है हमारा ये टॉपिक, देख रहे हो आप? स्टार हमारा प्रिंट हो चुका है। ये खाली स्पेस क्यों यहाँ पे ले रहा है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। वैसे खाली स्पेस नहीं लेना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे एक बार +1 करके देखूं, देन क्या आएगा मेरे पास? ये भी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। अब देखो गाइस होगा क्या, देखो अब मजा आने वाला है। अब देखो मैं एक चीज, एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता हूँ पहले। मैंने जे में +1 जे लेस देन, यहाँ पे स्पेस लेता हूँ एक में, ताकि आपको समझ में आएगा। देखो मैंने क्या लिखा, जे जो है ना आपको वो लेस देन होना चाहिए आई से, मतलब एक कम कर देगा, और उसमें +1 भी कर देगा। क्या लॉजिक है इस बात का? अगर मान लो देखो,
अगर +1 है देन मैंने जब प्रिंट करा इसको तो कितनी लाइन प्रिंट होगी, 1 2 3 4 5 लाइन, मतलब लास्ट में 5 स्टार प्रिंट हुए। लेकिन अगर मैं इसको माइनस हटा दूं देन यहाँ पे क्या होगा, कोड आपका रन होगा। लेकिन देखो कितने, मेरे पास 4 स्टार लास्ट में प्रिंट हुए और मैंने यहाँ पे वैल्यू कितनी दी थी, 5 दी थी। तो हुई ना कंफ्यूजन गाइस। अब देखो हो क्या रहा है ना, कि ये क्या कर रहा है ना, जो भी मैं नंबर दे रहा हूँ उसको एक एज अ एरे के रूप में स्टोर कर रहा है, ठीक है। और एरे स्टार्ट कहाँ से होता है आपका, 0 से स्टार्ट होता है। और अगर एरे आपका 0 से स्टार्ट होगा तो 5 में से एक माइनस नहीं होगा लास्ट एन, तो कितने बचे स्टार, 4 स्टार बचे ना। देन इसलिए यहाँ पे 4 लास्ट में प्रिंट हुआ, और इसलिए हमें जो यहाँ पे +1 करना होगा गाइज। तभी तो जो 4 आप स्टार प्रिंट करवाना ना, नहीं 4 नंबर करना, 5 करना, एक प्लस कर देना बाद में उसमें। तो जैसे +1 कर रहा हूँ ना, तो हो क्या रहा है, देखो अब हुआ ना यहाँ पे 5 स्टार प्रिंट, क्योंकि मैंने 5 दी थी गाइज। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था गाइज स्टार प्रिंट करने का, ठीक है। ये था मतलब मस्त क्वेश्चन था ना गाइज, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होने, एक अलग ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ यहाँ पर +1 का, क्योंकि ये एरे के रूप में आपके नंबर को स्टोर कर रहा था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये तो हो गया हमारा, और मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा, ये लिख देता हूँ मैं प्रॉब्लम 1, इसको कमेंट आउट कर दूंगा ना मैं यहाँ से, ठीक है। ठीक है, एक सेकेंड गाइज, मैं इसको यहाँ से ले आता हूँ यहाँ पे अब, ठीक है। और मैं इसको भी कमेंट आउट मार दूंगा, ठीक है। ये हमारा प्रिंट हो गया है गाइज यहाँ पे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम नंबर 2 है हमारे पास, वो थोड़ी सी अलग प्रॉब्लम है, बट अच्छा प्रॉब्लम है, दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें आपको करना ये है, उसमें आपको एन टर्म का सम निकालना है, एन नेचुरल नंबर का। नंबर आप कोई भी दे सकते हो, मुझे अब मैं कह दूं ना आपसे कि एन 5 नेचुरल नंबर के प्रिंट आउट मुझे सम निकाल के दो, तो आप क्या करोगे, 1 को जोड़ोगे, 2 को जोड़ोगे, फिर 3 को जोड़ोगे, ऐसे करोगे ना। तो वैसे ही आपको जब 5 नेचुरल नंबर के प्रिंट निकालने, किसका यूज करके, रिकर्सिव मेथड का यूज करना है गाइस यहाँ पे आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको रिकर्सिव मेथड का यूज करना है। तो चलो शुरू करते हैं हम इसको भी। तो ये रहा हमारा लास्ट वाला, और इसमें मैं मेथड कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो पहले आपको क्या है, स्टैटिक लेना पड़ेगा, नहीं स्टार्ट को ले रहा हूँ, स्टैटिक लेना है मेरे को। स्टैटिक, स्टैटिक क्यों नहीं आ रहा, एक सेकंड गाइस, ये स्टैटिक क्यों नहीं दे रहा मुझे। अच्छा मैं इसी के अंदर लिख रहा हूँ तभी नहीं दे रहा ये, रुको अब देगा ना स्टैटिक मुझे, स्टैटिक। और देखो मेरे को रिटर्न में तो कुछ चाहिए इससे, मुझे रिटर्न में तो कुछ वैल्यूज चाहिए इससे। तो मैं वॉइड तो लूंगा नहीं, तो मैं इंटीजर वैल्यू चाहिए मुझे रिटर्न में, तो मुझे इंटीजर डालना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें तो आपकी क्लियर हो गया आई थिंक। और सम करना है मुझे, तो सम करके बना लूंगा मैं, सम नेचुरल, सम नेचुरल, यही लग देते हैं हम, ठीक है। नेचुरल नंबर का सम निकाल लेना। और इंटीजर ले लूंगा मैं एक इंटीजर, क्योंकि जो हमारी वैल्यू होगी ना सम कर दे, वो एन वैल्यू होगी हमारी, जो भी हम देंगे, देखो हम आगे देखेंगे, देंगे तो पता चल जाएगा आपको। और मैं कंडीशन यहाँ पे डालूंगा, क्यों, पता चलेगा आपको। देखो मैं डालता हूँ कि इफ, अगर मान लो मेरे को, मैंने डाल दिया n = 1, मैंने डाल दिया कि फर्स्ट का सम निकालो, तो क्या होगा, फर्स्ट में तो वो 0 ही ऐड करेगा ना। और वहां पे भी आपको एक तरह से गलत वैल्यू एक तरह से मिल रही है ना। आप फर्स्ट डालो, तो आपको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिक्स कर दूंगा कि अगर यूजर क्या कहता है आपसे कि एन की वैल्यू 1 है, उसने दे दी कि भाई एन फर्स्ट तक की वैल्यू का वर्ड निकालो, तब आप क्या करोगे प्रिंट, तब आपको सिर्फ सिर्फ सिंपल प्रिंट करके देना, रिटर्न करना उसको क्या, 1 करना है रिटर्न, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड नहीं किया, मैं रिटर्न में कुछ मांग रहा हूँ उससे, तो मैं रिटर्न में 1 कर देगा अगर यूजर n = 1 देता है, नहीं अदरवाइज वो ऐसा नहीं करता है। तो अच्छी बात है, आपको क्या करना होगा यहाँ पे, एल्स लगाना होगा, ठीक है। अच्छी बात है, अगर वो यूजर ऐसा 1 नहीं देता है तो नहीं एल्स नहीं लगाओगे आप, एल्स यहाँ पे नहीं लगाओगे आप, एल्स लगाने पे गलत हो जाएगा ये। आप क्या करोगे, यहाँ पे रिटर्न मांग लोगे। अब आप एक और रिटर्न मांगोगे उससे, अगर वो ऐसा करता है तो ठीक है, एक सेकेंड गाइस, हाँ अगर वो स्टैटिक के थ्रू मतलब n = 1 डालता है तो रिटर्न कर देगा इफ में, ठीक है। क्योंकि एल्स आपका ना ऑप्शनल है, मैंने इफ एल्स में बताया था आपको, एल्स आपका ऑप्शनल है। अदरवाइज लूप से बाहर आओ और मुझे रिटर्न कर, पता है क्या करके दो, आप n की वैल्यू ले ली, उसमें प्लस करना है आपको, n में प्लस कर देना किसको, सम नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर जो होगा क्या, n-1 होगा। अब देखो मैंने n-1 यहाँ पे क्यों लिखा है, इसका भी एक लॉजिक है जो कि मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। इसका एक लॉजिक है जो कि मैं भी आपको बताऊंगा। फिलहाल में जो है ना,
यहाँ पे इसको कॉल कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे लिख दूंगा स्लैश में प्रॉब्लम प्रॉब्लम टू, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको टैब दे लेके आ जाऊंगा इधर, अब ठीक है, ठीक है। और मैं एक इंटीजर बना लूंगा यहाँ पे, इंटीजर सी, क्योंकि सी के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। हाँ, हालांकि मैं उसमें भी कॉल कर सकता हूँ, ऐसा करते ना, डायरेक्ट हम कॉल करके देखते हैं यहाँ पे। मैं दे रहा हूँ फर्स्ट, यहाँ पे से कॉलन लगा, सेमी कॉलन लगा देता हूँ। यार यहाँ पे ये पीला दिखा रहा है, रुको मैं इसको सेव कर देता हूँ इसमें। कहाँ गया? सम करने इनकेट है लोकल स्विच, नहीं, मैं इसमें, खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीली लाइन से आपका क्या ही देता है देखो। वैसे इसने कुछ एरर दिया है मुझे, कुछ प्रिंट करके नहीं दिया। मैं हालांकि एन की वैल्यू जो है ना 5 करके देखता हूँ, क्या ये कुछ देगा मुझे? नहीं। अभी पता है क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि डायरेक्ट आपका एक्सेस नहीं होगा यहाँ से, ये मेरे को क्या करना पड़ेगा ना, एक इंटीजर लेना पड़ेगा, ठीक है। एक इंटीजर लेना पड़ेगा, सी बनाऊंगा मैं, या ए बना लेता हूँ एक इंटीजर, ठीक है। जिसके अंदर में मैं ले लूंगा किसको, सम वेक्टर को। और यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू डाल दूंगा, कितनी, 2 डाल देते हैं। फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर के प्रिंट आउट निकाल के दे देगा मुझे, सम करके दे देगा। और मैं साउट कर दूंगा सिंपल किसको, ए को। देन आफ्टर मुझे कंफर्म होना है, हूँ मैं गैस, इसमें रन करना चाहिए हमारा। अब रन कर गया, देखो क्या रन करके दिया इसने, 3। तो पहला अगर मैं एन नेचुरल नंबर लूँ यहाँ पे, तो क्या होगा? देखो एन नेचुरल नंबर आपका 1 +2 +3 प्लस 3 +4 +5 +6 +7, ऐसे गिनती स्टार्ट होगी आपके नेचुरल नंबर की। तो मैंने 2 डाला, तो 2 और +1 क्या हो गया, 3 आ गया। अगर इसी जगह में 2 4 6 7, अगर मैं 7 डालूं, देन इस सारों को सबको प्रिंट कर देगा। तो सबको प्रिंट करके क्या दे देगा मुझे, ये देखो 28। तो आपके फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गया। अब देखो होगा, मैंने आपको एक लॉजिक बताया था यहाँ पर, कि इसको ये ऐसा किसके रूप में स्टोर कर रहा है, एरे के रूप में स्टोर कर रहा था। डेटा आपका एरे के रूप में स्टोर करते हैं, जो हमने मेथड बनाया इसमें। और यहाँ पे भी तो हमने एक मेथड ही बनाया ना। अगर हमने यहाँ पे मेथड बनाया तो ये भी क्या ऐसा स्टोर करेगा, ये ऐसा किसके रूप में स्टोर करेगा, आपका एरे के रूप में। और एरे स्टार्टिंग कहाँ से होती है आपकी, 0 से स्टार्ट होता है। तो दिक्कत तो होगी ना, यहाँ पे एक माइनस करना पड़ेगा उसको। देखो होगा क्या, यहाँ पे हमने उल्टा करा है थोड़ा सा। अगर यूजर एन की वैल्यू 1 लिखता है, तो देखो अगर मैं 1 को कॉल कर रहा तो क्या 1 में क्या प्लस करेगा, ये कुछ प्लस करने लायक है इसके पास, नहीं है। फर्स्ट नेचुरल नंबर तो आपका 1 ही हो गया, ठीक था। लेकिन जब मैंने इससे कहा कि 7 प्रिंट करना है, तो जब ये 7 पे जाएगा ना, जब ये 7 पे जाएगा तो ये एज एरे के रूप में उठा रहा है। और एरे कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। तो 0 से जब ये एरे स्टार्ट होगा तो आपको कहाँ तक जाएगा, 6 तक जाएगा। तो हमारा वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे क्या प्रिंट होगी, यहाँ पे 6 के रूप में लेगा ये यहाँ पे, समझे। और तभी मैंने n-1 लिखा है यहाँ पर, यही लॉजिक था गाइस, ठीक है। n-1 लिखा है यहाँ पे मैंने। और मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, ये तो हमारा प्रिंट हो गया गाइस, ठीक है। ये आपका कोड चल जाएगा, सही है कोड, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सब नेचुरल को कॉल कर लिया यहाँ पे अच्छे से, और मेरा प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है गाइस, इसके बाद मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए भी दूंगा। वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। आ, उसमें मैं बात करने वाला हूँ फिबोनाची सीरीज का। देखो फिबोनाची सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरह से। मैं फिबोनाची, ये नाम भी इसका अजीब, फिबोनाची सीरीज। ये देखो फिबोनाची सीरीज में होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं, किसी भी आ जाता हूँ मैं किसी वेबसाइट पे, तो देखो चल क्या रहा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले तो, ठीक है। यहाँ तक का मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे उठा के ले आता हूँ आपको। इसको मैं उठा के ला देता हूँ यहाँ पे, और बैकस्लैश लगा के लिख देता हूँ कंट्रोल भी, ठीक है। फिबोनाची सीरीज में होता ये ना, कि 0 है 1 है, इन दोनों को सम करा, ये कंट्रोल जेड, इन दोनों को मैंने, अरे क्या हो रहा है ये, अब देखो इन दोनों को मैंने सम करा, 1 आया। फिर मैंने पिछले 2 को सम करा, तो क्या आया, 3 आया। फिर इन दोनों को मैंने सम किया, 3 2 5 आया। फिर 5 और 3 को प्लस किया तो 8 आया, और 8 और 5 को प्लस किया तो 13 आया। तो ऐसे ही आपका ये चलता है, खुद खुद में एक मतलब पिछले 2 नंबर्स का सम जो होता है वो नेक्स्ट होता है इसमें। फिबोनाची सीरीज आपकी ऐसे ही काम करती है।
पिछले 2 नंबर का सम निकालो आप, और उसका जो भी सम आएगा वो आपका नेक्स्ट नंबर होगा। फिर 13 और 8 को ले लेंगे, फिर 21 और 13 को ले लेंगे आप। तो ये आपका हो गया फिबोनाची सीरीज, ठीक है, ये आपका फिबोनाची सीरीज में आ जाता है ऐसे। तो इसको प्रिंट कर, इसको ये प्रिंट करना है आपको, ठीक है। जो भी आप नंबर ले लो इस पे, ये तो आपके ऊपर है कैसे नंबर आप उठाते हो। तो मैं सिंपल क्या कर लूंगा, एक स्टैटिक मेथड ले लूंगा, ठीक है। वैल्यू मुझे क्या चाहिए, इंटीजर वैल्यू लेनी लूंगा मैं, और फिबोनाची, ठीक है। ये कहाँ चला गया, हाँ नहीं ठीक जगह है तो। फिबोनाची नंबर लूंगा और इसके अंदर मैं एक इंटीजर वैल्यू देने वाला हूँ, और इंटीजर ले लूंगा एन, जो कि वैल्यू स्टोर कर लेगा मेरी, ठीक है, एन की वैल्यू। अब मैं सिंपल यहाँ पे ना, देखो ज्यादा बड़ा मुश्किल भी ये कोड नहीं है। मैं सिंपल इसमें कंडीशन डाल देता हूँ, सिंपल इफ, अगर देखो यूजर आपसे, आप कहते हो कि अगर यूजर ना एन इक्वल टू जो है ना, एन इक्वल टू डालूंगा मैं, लेस देन नहीं डालूंगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपके यहाँ पे फिर। एंड अगर यूजर 1 डालता है तो यार 1 में प्लस क्या करेगा, बताओ आप ही। क्या 1 पर, या तो आपका 0 उठाएगा, या तो ये 1 उठाएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया आपको, वो मैं आके क्लियर करूंगा अभी। या तो ये 1 हो जाएगा, अगर मान लो 1 भी उठाए तो 1 में अगर 0 प्लस करेगा तो क्या 1 ही तो आएगा। तो यूजर से सिंपल कह सकता है ना, यहाँ पे इसको कैलकुलेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, यूजर सिंपल कर देगा कि मैं रिटर्न कर दियो 0, ठीक है। रिटर्न कर दियो आप 0, रिटर्न कर दियो। वरना अगर एक और कंडीशन दूंगा मैं, एल्स इफ लगाऊंगा मैं, एक सेकेंड, मैं एक एल्स इफ लगाऊंगा, और उसमें जो कंडीशन होगा, अगर यूजर, अगर आपसे यूजर कह रहा है कि एन इक्वल टू 2, अगर वो वैल्यू 2 डालता है, देन आप क्या करोगे, देन आप रिटर्न कर देना 1। अभी 1 क्यों रिटर्न करेगा देखो मैं बताऊंगा अभी आपको। हाँ पहले मैं इस कोड को सही कर देता हूँ थोड़ा, ताकि समझने लायक हो जाए ना ये। और अदरवाइज अगर यूजर अलग ही वैल्यू डाल दे देता है आपको कोई भी, तो आप सिंपल है, उसमें एक लॉजिक डाल दो ना, लॉजिक डाल देना। क्या हो वो लॉजिक मेरा होगा, वो रिटर्न कर देना। आप क्या रिटर्न करोगे, जो हमारा फिबोनाची है ना, उसमें एक नंबर लेगा ये, और उस नंबर में एन में से माइनस करेगा 1 को, क्योंकि एक बैक बैक में जाना है इसको, इसलिए हम n-1 यहाँ पे लिखेंगे हम लॉजिक को, और प्लस कर देंगे हम क्या, फिबोनाची को फिर से n-2 से। अब इस बात का क्या मतलब हुआ देखो, पहले वो देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कॉलन लगा दूंगा मैं। फिलहाल ये आपका कोड जो है चल जाएगा, मतलब रन हो जाएगा, पूरे सक्सेसफुली रन होगा। और मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे ये प्लस तो करना ही है, रिटर्न 1 लिखा है मैंने यहाँ पे। आई थिंक मैं एक काम करता हूँ ना, पहले इसको प्रिंट करवा के देखता हूँ कि ये प्रिंट हो रहा है कि नहीं सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम नंबर 2 थी, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और एंटर करूंगा मैं यहाँ पे, और एक इंटीजर बना लूंगा, ठीक है। एक इंटीजर ले लूंगा रिजल्ट, ठीक है। और उसके अंदर मैं इसको ले आऊंगा फिब को, फिबोनाची को, और नंबर दे दूंगा जैसे मैं 5 लेके आना टोटल, ठीक है। देन कॉलन लगाऊंगा और साउट कर दूंगा मैं फिलहाल रिजल्ट को, ठीक है। चलेगा आपका ये कोड, ठीक है। मैं चला देता हूँ रिकॉर्ड रिकॉर्ड कोड को चला करके। 3 आया, अब देखो 3 इसने किस हिसाब से उठाया, n इक्वल टू 5 बोला मैंने इसको, और इसने 5 में n इक्वल टू मेरे को सम करके दिया 3 का। अब देखो हुआ कैसे, फिबोनाची सीरीज हमारी कहाँ गई, ये रही, ये 1 2 3 4 और 5, 5 है ना। देन हमने लिखा भी तो 5 था, 5 हिसाब से में 3 तो प्रिंट नहीं होना चाहिए, इसने कुछ गलत हुआ है इस कोड में मेरे हिसाब से। तो आ, एक काम मैं ये करता हूँ कि रिटर्न 0, रिटर्न में n-1 करके देखता हूँ, इसने कुछ गलत किया है गाइज। देन अभी भी 3 आ रहा है मेरे पास, कुछ गलत है यहाँ पे। आई थिंक मैंने सही तो लिखा ही है सारा चीजें, गलत तो नहीं होना चाहिए ये। और n की वैल्यू भी ठीक है हमारे पास यहाँ पे, और वैसे सारी चीजें ठीक ही लिखी है मैंने तो मैंने 0 भी नहीं डाला वैल्यू। और एक काम करता हूँ मैं, n की वैल्यू 7 करके देखता हूँ, देन क्या प्रिंट करता है मेरे सामने। देन 8 प्रिंट कर रहा है, तो 8 इसमें अगर देखूं मैं, तो फिबोनाची सीरीज में 1 2 3 4 5 6, अगर मैं 8 देखूं तो 1 2, 1
3 हो गया, 3 आपका ये हो गया, 3 3 6, 3 2 5 6 7, 7 ही होंगे यहाँ पे। तो ये 5, या मैं गलत काउंट कर रहा हूँ गाइस, एक सेकंड रुको आप, मैं 5 करता हूँ। देखो मैंने गलत काउंट करा लग रहा है, 5 पे रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। 5 मेरे को चाहिए, तो देखो हो क्या रहा है ना यहाँ पे, आ, इसने ना 5वां नंबर लिया इसने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। सही तो आ रहा था गाइस हमारा आंसर। देखो 5 में हमारा नंबर क्या है, 3 है। वही तो मैं इसको ना ऐसा सम इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने लग गया था। देखो 0 है, फर्स्ट है, थर्ड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फिफ्थ नंबर हमारा क्या है, 3 है, तो 3 इसने प्रिंट करके तो दिया, हमें सही तो प्रिंट कर रहे थे हम, वही तो। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक क्या काम है, देखो मैंने एक स्टैटिक स्टैटिक मैंने बनाया, ठीक है, स्टैटिक मेथड मैंने बनाया, इंटीजर सब नेचुरल करके बना लिया मैंने। हाँ आपका इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। मैंने उससे कहा अगर यूजर n इक्वल टू 1 देता है तो ये क्या रिटर्न कर देगा मुझे, नहीं मैं ये वाला कोड है हमारा गाइस, सॉरी गाइस, ये रहा। मैंने एक स्टैटिक मेथड बनाया फिबोनाची नाम से, ठीक है। एन जो है हमारा वो नेचुरल नंबर है, जो भी आपका नंबर देगा। अगर यूजर कहता है आपसे कि मुझे 1 फर्स्ट नंबर का चाहिए, देन तो वो 0 का करेगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट में हमारा क्या है, 0 ही तो है। तो 0 में क्या प्लस करेगा वो, उससे पहले तो फिर वो माइनस में चले जाएगा ना। ये दिक्कत थी हमें यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा, 0 कर देगा। अगर यूजर कहते हैं 2, अगर यूजर कहता है कि एन की वैल्यू 2 डालता है, देन 2 पे हमारा क्या है, यही तो है, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो मैंने उसमें लिख दिया कि एक माइनस कर देना उसमें, ठीक है। 1 और 2 नहीं, 1 और 2 यही होगा, यहाँ पे n-1 नहीं होगा आपका, ठीक है, ये यही रहेगा आपका। और देन अगर इसको रन करा के दिखाऊं मैं, तो 3 ही आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने इसको ये कहा कि अगर यूजर कहता है n की वैल्यू 2, तो 2 पे हमारा क्या रहा है, 1 और 2, 2 पे हमारा 2 भी हमारा 1 है, और 0 में अगर आप 1 प्लस करोगे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा ना आपके पास, ठीक है, उसको प्लस कर देना। लेकिन जब यूजर 3 पे आएगा तो 3 में उसको क्या करना पड़ेगा, 3 पे आके 3 पर आकर के ना 1 2 और 3, उसमें इसको भी प्लस करना पड़ेगा वैसे। फोर्थ और फिफ्थ, फिफ्थ नंबर तो आपका ये है, तो 3 पर जैसे ही आएगा ना, 3 पे लास्ट 2 नंबर काउंट होंगे आपके, 0 1, तो यहाँ पे 3 पे ही तो आपको 1 ही प्रिंट होना चाहिए ना फिलहाल। या फिर n इक्वल टू मैं 3 ले रहा, तो ये पता क्या कर रहा है आपका लॉजिक, ये 1 हटा दे रहा है यहाँ से, और फिर यहाँ से 0 1 2, फिर देन यहाँ पे ये प्रिंट कर रहा है आपका, और 5वें नंबर पे आपका ये प्रिंट कर रहा है, 5वें नंबर पे तो यही आ रहा है आपका। अगर मैं यहाँ पे 3 करके देखूँ, यहाँ पे मैं देखो 3 करके देखता हूँ, देन ये क्या प्रिंट करता है मेरे को, 3 पर भी 1 प्रिंट करेगा, क्योंकि 3 पर इसकी वैल्यू तो 1 ही थी ना हमारी, ये रही ना, ये रहा फिबोनाची सीरीज, 0 1 2, नहीं ये रहा 1 2 और 3, तो फिर 3 पर भी हमारे पास 1 ही प्रिंट होगा, क्योंकि 0 और लास्ट 2 नंबर को प्रिंट प्लस करके फिर ये नेक्स्ट नंबर लेके आएगा, ठीक है। फिर इन तीनों को प्लस, दोनों को प्लस करेगा, ये नंबर आ जाएगा आपका, फिर इन दोनों को प्लस करके आपका ये नंबर आएगा, ठीक है। तो n2 अगर n अगर इक्वल टू 2 करता है, अगर मैं मान लो 2 डाल के देखता हूँ, तब तो ये 1 देगा ही मुझे, क्योंकि सेकंड पे तो आपका यही नंबर है ना, तो ये प्रिंट हो जाएगा आपका। अदरवाइज अलग नंबर डालता है वो, यूजर कुछ और नंबर डाल देता है, तो उस रिटर्न क्या करेगा, फिबोनाची में n-1 करेगा वो, क्यों, एक बैक जाएगा, जो भी नंबर है ना उसका, अगर मैंने डाला 5वां नंबर, तो उस फिबोनाची सीरीज का वो देखेगा 5वां नंबर, और उसके एक बैक बैक जाएगा, उसमें फिर प्लस कर देगा n-2, फिर बाकी 2 का वो सम करेगा, n-2 दो नंबर है, क्योंकि हम दो नंबर का सम करें ना यहाँ पे, इस नंबर को चाहिए हमें, तो हमने इसको पहले एक बार माइनस में गया, ये नंबर मिला, फिर -2 पे गया तो उसको ये नंबर मिला, और इन दोनों को उसने सम करा और इक्वल टू में कर दिया हमें, सिंपल। और हमने रिजल्ट को प्रिंट करवा लिया, यहाँ पर रिजल्ट हमने एक इंटीजर बना लिया और यहाँ पे प्रिंट करवा लिया गाइस, सिंपल था ये कोड आपका। फिबोनाची सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये, ठीक है, इसका काफी प्रैक्टिस करना, नए नए प्रोग्राम बनाना। अब आपके मन में एक लॉजिक जरूर आएगा कि यहाँ पे जो मैंने दो दो लॉजिक दिए है, क्या मैं इसको एक में नहीं कर सकता, एक में कन्वर्ट नहीं कर सकता, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब वो कैसे करना है आपको, ये देखो, वही मैं बता देता हूँ आपको। मैं एंटर नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ पर और ले सकते हो, अगर यूजर डाल देता है n=2, अगर यूजर 2 डाल देता तो आप रिटर्न कर देंगे 1, और इसको आप हटा सकते हो फिलहाल। यूजर क्या कर देगा 1, और मैं इसको कमेंट आउट अगर कर दूं ना पूरे को, इसको कमेंट आउट कर दूं, तो देखो ये भी कोड आपका चलेगा सही। तो मैं दोनों कंडीशन, यहाँ पे तो मेन कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन मैंने एक ही में डाल दी, सिंपल।
यहाँ पे भी आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने 3 डाला है तो देखो, यहाँ पर अगर मैंने 3 डाला है ना, तो 3 पे आपका ये वाला नंबर आता है, 1 2 और 3 पे। तो 3 पर इसमें पता है क्या करा इसने, इसने इस वाले 1 को स्किप मार दिया, ठीक है, इसने इस वाले 1 को स्किप मार दिया यहाँ पर। ये यहाँ पे समस्या होती है आपकी, ठीक है। तो ये यहाँ पे लॉजिक ऐसे काम कर रहा है आपका कि और में दे दिया मैंने, और में जब लगाया ना मैंने, और वहां पे एंड में थी कंडीशन आपकी एक तरह से, तो इसलिए वो हो रहा था। और अगर देखो जैसे मैंने और में कंडीशन दी ना, मैंने यहाँ पे 3 का प्रिंट करवाया, तो देखो 1 2 और 3, 3 इसको चाहिए तो इसने फर्स्ट को प्रिंट करा, नहीं सही था, ये सही था हमारा, सेम था, हाँ सही है। 1 और 2 को प्रिंट करके मैंने 3 नंबर दे दिया इसने। तो गाइस ये था आपका प्रोग्राम गाइस, लास्ट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूँ, और वो ये है, इसको मैं हटा दूंगा, 1 2 3 4 एंटर करना है, 1 2 3 एंटर, 1 2, और आपको ये प्रिंट करके दिखाना है, ठीक है। कमेंट आउट करना मुझे ये इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, कमेंट आउट करना है आपको किसी भी हाल में इसका आंसर। और सब्सक्राइब करो गाइस चैनल को, जावा का पूरा कोर्स मिलने वाला है इसके चैनल पे आपको। तो मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जावा के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब जी कीजिएगा चैनल को। नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर 8 स्टार्ट करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, मजा आने वाला है। तो सब्सक्राइब कर लो गाइस चैनल को, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।